दुख, तकलीफ़ें, परेशानियाँ ये इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है, आती रहती हैं। लेकिन बाद वक़्त ऐसा होता है कि इंसान एक मुसीबत से, परेशानी से निकला नहीं, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, चौथी आ गई, पाँचवीं आ गई। मुसीबतों पर मुसीबतें, परेशानियों पर परेशानियाँ आती रहती हैं। हत्ता कि बाद वक़्त इंसान को इनसे निकलने का कोई रास्ता नज़र ही नहीं आता। बाद वक़्त इंसान उम्मीद हार जाता है कि अब तो उम्मीद भी नहीं है कि मेरे हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो ऐसे लोग जो ये समझते हैं कि परेशानियों के ऊपर परेशानियाँ, मुसीबतों के ऊपर मुसीबतें ये बढ़ रही हैं, आ रही हैं, आज ऐसे लोगों के लिए कुरान मजीद में से एक बेहतरीन नुस्ख़ा, एक बेहतरीन वजीफ़ा, एक बेहतरीन जो है वो अमल लेकर आया हूँ। अगर हम इस पर अमल करेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला हमें भी इन पे दर पे आने वाली मुसीबतों से छुटकारा देंगे। कुरान मजीद के अंदर असहाबे कहफ़ का किस्सा मौजूद है, सूरह कहफ़ है। सूरह कहफ़ के अंदर अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ़ का किस्सा बयान किया। असहाबे कहफ़ जो थे, चंद लोग जो अपने बादशाह के सामने कलमा हक़ कहा, उन्होंने तौहीद का अलम बुलंद किया। वो ज़ालिम बादशाह था। ज़ालिम बादशाह के सामने तौहीद का ऐलान करना सबसे बड़ा जिहाद है। तो तौहीद का ऐलान किया, कलमा हक़ को बुलंद किया। अब वो वहाँ से भागे, भागते भागते बादशाह पीछे है, वो एक गार के अंदर चले गए। गार जो है आगे निकलने का रास्ता नहीं था। अब वो चारों तरफ से फंस चुके थे। अगर बादशाह उसकी फ़ौज गार के मुंह के पास आती है तो वो फंस जाते हैं। अब बज़ाहिर दुनियावी लिहाज से छुटकारे का, निकलने का कोई रास्ता नहीं था। किसी भी सूरत वो बच नहीं सकते थे, वो हर लिहाज से फंस चुके थे। तो उन्होंने उस गार के अंदर जो दुआ मांगी, जो वजीफ़ा किया, वो मैं आप लोगों के सामने बयान करना चाहता हूँ। ये सूरह कहफ़ है, इसके आयत नंबर जो है वो 10 है। कुरान निकाल कर आप देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। 10 नंबर आयत के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है असहाबे कहफ़ के हवाले से कि सहाबे कहफ़ जब गार के अंदर फंस गए तो उन्होंने ये दुआ की, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। जब उन्होंने ये जुमला बोला, ये दुआ पढ़ी, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा, ऐ अल्लाह हम तुझसे रहमत का सवाल करते हैं, व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, ऐ अल्लाह हमारी जो है वो रहनुमाई फरमा। तो ये दुआ आपने कसरत से पढ़नी है। इस दुआ की बरकत से होगा क्या कि जिस तरह अल्लाह ताला ने वहाँ पे नामुमकिन को मुमकिन बना दिया, बल्कि एक बहुत बड़ी करामत, बहुत बड़ी करामत कि ऐसा दुनिया की तारीख़ में कभी नहीं हुआ कि जैसे अल्लाह ताला ने उनको नजात दी है। कैसे कि अल्लाह ताला ने उन पर नींद तारी कर दी, वो सो गए। 300 साल तक वो सोए रहे और अल्लाह ताला ने गार के मुंह पे एक वहशतनाक मंज़र जो भी आता था, इतना हैबतनाक मंज़र होता था, उसका दिल जो है वो कांप जाता था, अंदर जाने की हिम्मत नहीं रहती थी। तो अल्लाह ने उनके दिलों में रोब डाल दिया था। अब वो गार के अंदर कोई बंदा दाखिल नहीं हो सका और वो 300 साल तक गार के अंदर सोए रहे और उसके बाद वो उठे और ये एक बहुत बड़ा वाक़या जो है वो पेश आया था। तो जिस तरह अल्लाह ताला ने उनकी मदद की, यानी एक हल निकाल लिया उन ज़ालिम बादशाह से बचाने का, तो अल्लाह ताला ने बचाया। गार के मुंह पे एक उनके लिए हैबत थी, वो अंदर दाखिल नहीं हो सके। तो बहरहाल इसी तरह अल्लाह ताला कोई ना कोई तरीका इंसान का इन मुश्किलात से, परेशानियों से निकलने का बना देंगे, इंसान निकल आएगा। इसलिए इस वजीफ़े को जो है, सूरह कहफ़ है, आयत नंबर 10 है, अपने घर से कुरान उठाएं। वो जो कुरान जो गुलाफ के अंदर लपेटा हुआ ना, कभी कभार उसको खोल कर बंदा पढ़ भी लिया करे, तो उसको खोलें, उसकी सूरह कहफ़ निकालें। ये 10 नंबर आयत है, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। इसको कसरत से पढ़ें, अल्लाह ताला आपकी परेशानियाँ जो है वो हल फरमाएगा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।